कभी सोचा है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले और आप उसको बिल्कुल ज़ाया कर दें, या फिर इतने पैसे खर्च करके एक चीज़ बनाएं और उसका एंड रिजल्ट कुछ भी ना निकले। कुछ ऐसा ही हुआ है बॉलीवुड की मूवी कंट्रोल में, स्टारिंग अनन्या पांडे और एक ज़बरदस्त से डायरेक्टर जिनकी कोशिशें उस वक्त रायगा चली गई जब एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था, जिसका इम्पैक्ट लोगों पे इतना स्ट्रांगली हो सकता था कि वो फौरन अपने सोशल मीडिया एप्स पे जाएं और टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने पे मजबूर हो जाएं। वेट, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये क्या कहा है रम? जी बिल्कुल बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। आज हम बॉलीवुड की मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पे इजीली अवेलेबल है, कंट्रोल का रिव्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का थीम बहुत डिफरेंट और मॉडर्न है। आप जानती हैं कि मैं आपकी सेवा में क्या कुछ कर सकता हूँ? टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। जहाँ पर कॉलेज के जमाने का एक इन्फ्लुएंसर कपल, हेलो, मैं हूँ नैला। And I'm Joe. जो आहिस्ता आहिस्ता अपने करियर का आगाज करता है और डेली व्लॉगिंग करते करते इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपना एक फ्लैट ले लेते हैं। बज़ाहिर देखने में कपल बहुत क्यूट और बहुत सिंपल और बहुत मजेदार होते हैं, जिसके बहुत सारे फैंस होते हैं। एक दिन हीरोइन यानी अनन्या पांडे अपने बॉयफ्रेंड को 5th एनिवर्सरी विश करने के लिए लाइव कवरेज कर रही होती है, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख के अपसेट हो जाती है और उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। अब यहाँ बहुत सारे मीम्स बनते हैं, चूँकि वो एक फेमस कपल होता है तो इसके ऊपर बहुत सारी बात होती है, लेकिन अनन्या पांडे इस बात को टैकल कर लेती है और उसको स्क्रॉल करते हुए मिलती है एक ऐसी वेबसाइट जो कि उसका एआई फ्रेंड बन जाता है। एआई फ्रेंड यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। आप उससे जो कहेंगे वो करेगा। टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। हिरोइन भी वहाँ पे जाके लॉग इन करती है और अपने एआई फ्रेंड को कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड की हर पिक्चर को एलिमिनेट कर दे। एआई कहता है कि इस चीज में उसको टोटल 90 डेज लगेंगे, चूंकि उसका डाटा बहुत बड़ा होता है। अनन्या पांडे भी इस चीज को एग्री कर देती है और जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं उनको एक्सेप्ट करती जाती है। मुझे बस मेरे एक्स को इरेज करना है, कर सकता है तू? ये सोचे समझे बगैर कि इनमें क्या लिखा हुआ है। अगले दिन उसका एआई फ्रेंड उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को कैश करवाने को कहता है, जिसपे पहले अनन्या पांडे सोचती है, लेकिन चूंकि जब इतने पैसे मिल रहे हैं तो कौन इनकार करेगा, तो वो भी इस बात से एग्री कर लेती है। बस फिर क्या था, पैसों की बहार लग जाती है। करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि अनन्या पांडे हाथों हाथ हाँ करती है। ईमेल का रिप्लाई भी वही एआई फ्रेंड करता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जॉय अचानक से गायब हो जाता है। तेरी जो से बात हुई? क्यों? जो's gone मिसिंग। जॉय नैला से मिलने की बहुत कोशिश करता है, उसको एक व्हाट्सएप मैसेज भी करता है कि कल मैं तुम्हारा अपने फेवरेट स्पॉट पे इंतजार करूंगा, जिस पे एआई फ्रेंड एलन उसको ये मैसेज करता है कि आई विल बी देयर, जबकि नैला को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। उसके कुछ दिनों के बाद नैला को पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानी जॉय अचानक से डिसअपियर हो गया है। यहाँ पर नैला जॉय को ढूंढना शुरू कर देती है। हाय राज, हाय। तू मिला क्या जो से रिसेंटली? जो लापता है, शायद तेरे इस ग्रुप की वजह से। और फिर यहाँ पर एक ऐसी हकीकत से बढ़ता उठता है जो उसने कभी सोचा भी ना हो। नैला को पता चलता है कि वो लड़की जिसके साथ उसने जॉय को देखा था वो असल में उसकी एक फ्रेंड थी और वो मिलके एक प्रोजेक्ट का पता लगा रहे थे, मंत्रा, जो कि एक शॉपिंग वेबसाइट थी जहाँ पे लोग आके शॉपिंग करते थे, लेकिन हकीकत में उनका मकसद कुछ और था। मंत्रा अपने यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट में लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको किसी भी तरीके से यूज करना चाहती थी और ये इंफॉर्मेशन वो बहुत ही ज्यादा हाइड रखते थे और यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट एक हिडन प्रोजेक्ट था जिसका पता जॉय को लग जाता है और जॉय इस बात से पर्दा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मंत्रा इतनी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है कि वहाँ का पता जो भी लगाने की कोशिश करता है या तो वो जिंदगी से हाथ धो बैठता है या तो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठता है। बस जॉय के साथ भी यही हुआ और उसको कत्ल कर दिया जाता है। नैला ये सच बाहर लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वीडियो सबूत जिसमें जॉय ने ये सारी हकीकत खोली होती है, मंत्रा वाले वीडियो को डिबग करके उसको डार्क वेब के थ्रू एडिट कर देते हैं और दिखाया जाता है कि जॉय अपने डिसअपीयरेंस का जिम्मेदार नैला को करार देता है। अब जब ये न्यूज मीडिया पर आती है तो पुलिस नैला को गिरफ्तार कर लेती है और उल्टा उसी पर मुकदमा चलाना शुरू कर देती है। बहरहाल नैला मुकमकाव करके
इस बात से जान छुड़ा लेती है और अपनी वापस नॉर्मल जिंदगी में की तरफ आने की कोशिश करती है। लेकिन जिसने एक बार फेम देख लिया उसके लिए घर में अंदर बैठ जाना आसान नहीं होता। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि एक बार फिर से नैला उसी एआई वेबसाइट पे जाती है और अपने आप को लॉग इन करती है और अपनी फिर से कहानी बताना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं एंडिंग यही दिखाई हुई है क्योंकि हम सब एआई में इतना घिर चुके हैं कि हम उसके बगैर रह भी नहीं सकते। हमें पता है ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, उसके बावजूद हम उससे निकल नहीं सकते। हम में से कितने लोग होंगे जो किसी भी चीज़ को साइन करने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते होंगे? शायद कोई भी नहीं। और यहीं पे वो लोग हमें फंसा लेते हैं। या फिर आजकल कुकीज़ को एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना भी हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम किसी भी वेबसाइट पे जाके फौरन से पहले कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उस वेबसाइट की पूरी एक्सेस हमारे सामने हो। अब उस कुकीज़ के जरिए वो हमारा कितना डाटा ले सकते हैं ये तो अल्लाह ही जाने। सो मूवी के एंड में भी यही दिखाया गया क्योंकि नैला के साथ बेशक इतना बुरा हो चुका हो कि वो जेल तक पहुंच गई हो, लेकिन हम एआई से इतना घिर चुके हैं कि वो इसके बगैर रह नहीं सकती और एक बार फिर से अपनी पूरी जिंदगी उसी एआई के हवाले कर देती है। अब बात कर लेते हैं मूवी के रिव्यू पर। देखो भाई, डार्क वेब और वहाँ पे होने वाली मैनिपुलेशन की मूवीज बहुत सारी बन चुकी हैं और ये कोई नई मूवी नहीं, लेकिन इसमें फिर भी बहुत पोटेंशियल है। इसको दिखाने का तरीका नो डाउट मूवी वालों ने बहुत कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइजेशन की गई है, लेकिन इसके बावजूद 1 घंटा 40 मिनट की ये मूवी जब आप देखकर उठते हो तो शायद किसी को याद भी नहीं होता कि उसने क्या देखा है। मतलब ये आप पे इम्पैक्ट नहीं छोड़ती जो कि छोड़ना चाहिए, और इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए था कि हर कोई ये सोचने में मजबूर हो जाए कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ता तो ये बहुत बड़ी ज्यादती करता है, जबकि ये मूवी उस चीज़ को दिखाने में बिल्कुल फ्लॉप रही। इसमें कोई शक नहीं कि अनन्या पांडे की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब इतना स्ट्रॉन्ग मूवी कॉन्सेप्ट हो लेकिन उसको दिखाने में इतनी नाकामी हो तो अक्सर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर बहुत सारे सीन्स मिसिंग थे, जैसे नैला को गिरफ्तार कैसे किया गया वो सीन बिल्कुल मिस था। वहाँ पे कुछ शॉट डाले जाते सीन्स तो आपको ज्यादा फील होता। जॉय की डेथ हो या नैला का अरेस्ट होना हो या नैला का छूटना हो या नैला का अपने घर जाना हो और फिर वहाँ से कुछ और दिखाना, कुछ चीज़ ऐसी थी जो आपको मिसिंग लगती है, जो आपको फुल इम्पैक्ट नहीं देती, और ना ही आप ये सोचने पे मजबूर होते हो कि आपको इस मूवी से आखिर अखज़ क्या करना है। इसीलिए मैं इस मूवी को दूंगी 5 में से 2.5 स्टार्स। 1 स्टार अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार अच्छी पिक्चराइजेशन और डिफरेंट तरीके से दिखाने के लिए, 0.5 स्टार अनन्या पांडे और बाकी सबकी एक्टिंग के लिए, 1 स्टार कटेगा इनके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्गली ना दिखाने पर, 1 स्टार कटेगा इनके बहुत सारे उन सीन्स को मिस कर देना जो अगर वो मूवी में डालते तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता। 0.5 स्टार कटेगा पूरी मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अनन्या पांडे के लिए स्पेशल मूवी बनाई गई है जिसमें सिर्फ अनन्या पांडे का ही हर सीन में होना जरूरी है, बाकी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवी देखने के बाद भी आपको सिर्फ उसी की शक्ल घूमती रहती है। इर्द गिर्द वाले बहुत ही साइड रोल्स कर दिए गए जो कि अगर उनको अहमियत दी जाती तो शायद मूवी की कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। इसके अलावा आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा क्या बुरा, मुझे कमेंट सेक्शन में से लिख के ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।